घने हरे जंगल में सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। ओस की बूंदें अब भी पत्तों पर चमक रही थीं। हर ओर चहकते पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। कोयल की कूंक, तोते की टिर-टिर और मोर की मधुर पुकार। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और शांत तालाब था, जिसके किनारे रोजाना जानवर पानी पीने आते थे। वहीं जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर रहता था, गजराज, एक विशाल परंतु दयालु हाथी। गजराज की ऊंचाई इतनी थी कि जब वो चलता तो जमीन थोड़ी कांपती। उसके बड़े कान हवा में धीरे धीरे हिलते और उसकी लंबी सूंड हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती, कभी पत्ते तोड़ने में, कभी छोटे जानवरों की मदद करने में। गजराज को जंगल के सभी जीव बहुत मानते थे। वो शक्ति में भले ही सबसे बड़ा था, पर उसका दिल और भी बड़ा था। कोई घायल जानवर होता तो सबसे पहले गजराज पहुंच जाता। कोई पेड़ गिर जाए और रास्ता बंद हो जाए तो गजराज अपनी ताकत से रास्ता साफ कर देता। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पास के पहाड़ों से नए शिकारी आए हैं। वे जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ रहे हैं। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। एक शाम जब हिरणों का झुंड तालाब की ओर जा रहा था, अचानक कुछ हिरण जाल में फंस गए। उनकी आवाज सुनकर गजराज तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी सूंड से जाल को खींचा, दांतों से तोड़ा और हिरणों को मुक्त किया। हिरण रो पड़े, गजराज भैया, अगर आप न आते तो आज हम मर जाते। गजराज ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, जब तक हम सब साथ हैं, कोई शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन से गजराज ने जंगल के सभी जानवरों को एकजुट होने की सलाह दी। अब वक्त है कि हम सब मिलकर अपने जंगल की रक्षा करें, उसने कहा। बंदर, शेर, भालू, सियार और यहाँ तक कि नन्ही चिड़िया भी इस योजना में शामिल हुईं। गजराज ने एक बुद्धिमान उल्लू से कहा कि वो रात में आसमान से निगरानी रखे। बंदरों से कहा कि वे ऊंचे पेड़ों पर बैठकर शिकारी की गतिविधियों पर नजर रखें। चिड़ियों को आदेश दिया गया कि अगर कोई खतरा दिखे तो वे अपनी आवाज़ों से सबको सावधान करें। गजराज खुद हर रात जंगल की सीमा तक जाता और वहां अपने बड़े पैरों के निशान छोड़ता ताकि शिकारी डर जाएं। उसकी गर्जना जैसी आवाज़ दूर तक गूंजती थी, जिससे जंगल में भय का माहौल बन जाता, मगर जानवरों के लिए वो सुरक्षा की आवाज़ थी। एक रात 3 शिकारी जंगल में घुसे। उन्होंने मशालें जलाईं और फुसफुसाते हुए बोले, आज तो हमें कोई बड़ा जानवर चाहिए, जैसे हाथी या शेर। उनमें से एक बोला, वो बड़ा हाथी वही असली इनाम है। उसके दांत तो हाथी दांत से बने सामान के लिए बहुत कीमती होंगे। गजराज दूर से ही उनकी आवाज़ सुन चुका था। उसने अपने साथी बंदरों को इशारा किया। बंदरों ने पेड़ों से पत्ते और फल गिराने शुरू कर दिए। पक्षियों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अचानक पूरा जंगल जाग उठा। शिकारी डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी गजराज उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लाल चमक थी और सूंड गुस्से में उठी हुई थी। शिकारियों ने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन गजराज ने सूंड से उनके हथियार झटक दिए। उसके पैर की ठोकर से जमीन कांप गई। शिकारी डर के मारे भाग खड़े हुए। जंगल फिर से सुरक्षित था। अगले दिन सभी जानवरों ने गजराज के सम्मान में सभा की। मोर ने नृत्य किया, तोते ने गाना गाया और सबने कहा, गजराज ही हमारे जंगल का राजा है। लेकिन गजराज ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं राजा नहीं हूं। इस जंगल का असली राजा है हमारा एकजुट होने का भाव। अगर हम सब साथ हैं तो कोई शिकारी या बुरा इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। सबने मिलकर जंगल की सुरक्षा के लिए नियम बनाए। कोई अकेले नहीं घूमेगा। हर जानवर अपने क्षेत्र